उसकी वजह से ये अपने समाज की दलाली शुरू कर देते हैं भाई। हमारे बीच में से नेता, हमारे बीच में से चमचा पैदा किया जाता है भैया। ये हमारे यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हो, इसलिए वो तमाम बातें जो ये लोग गाँव गाँव घूम के प्रचार कर रहे हैं बहनी, हमन के बिटिया होले 18-19 साल के होले, बियाह शादी का चिंता होए लगेगा ना, लड़की बियाह हो जात, नीक से घर द्वार सेट हो जात, हाँ। और शादी होने के बाद सबको सजने संवरने का शौक होता है, बिंदी लगा ले, लिपस्टिक लगा ले, काजल लगा ले, रंग बिरंगा कपड़ा पहने, शादी विवाह हो, बच्चा हो, नाती पोता हो, पति हो, परिवार हो, सबकी इच्छा होती है ना बहन जी। वो तो केहू के घर के बिटिया है ना बहनी भैया, वो तो तोरे बिटिया है ना, तोरे बहनी है ना बहनी भैया। 40 साल पहले उस बहन ने आपके लिए अपना घर द्वार छोड़ दिया, हाँ। ये अपना सिंदूर नहीं पहना, घर नहीं बसाया, सिर्फ इसलिए कि बहुजन समाज कुछ जाग जाए। अरे लोगों के बीच में जब जिस समय औरतें नहीं निकलती थी, उस समय आपकी बहन टूटी हुई चप्पल पहन करके चलती थी। आज क्या ताली नहीं बजाना भैया, मेरी बात को समझिए, ताली बिल्कुल मत बजाइए। आपकी वो हमारी बेटी है, आपकी और हमारी बहन है वो बहन जिसने इतना बड़ा त्याग किया, घर नहीं बसाया। क्या समझोगे उसके त्याग को आप? यहाँ तो मुंह खोल के बोल देते हो कुछ भी उनके बारे में। साहब कांसीराम ने इतना त्याग किया, इतना संघर्ष किया भैया, एक एक वोट के लिए गांव गांव घूमे भैया, कहे कि आप एक वोट और एक नोट दीजिए मुझे और मैं तुमको राजा बन करके दिखाऊंगा, राजा बना करके दिखाऊंगा। और इसीलिए साहब कांसीराम जब पहली बार शासन सत्ता में आए भैया, पहली बार शासन सत्ता में आए तो उनको लखनऊ में एयरपोर्ट पे जाना था और उस समय गाड़ी बहुत ज्यादा नहीं चलती थी, लेकिन कुछ 2-4 अपने नेता मंत्री बन गए थे। साहब कांसीराम को देर हो रही थी तो आर.के. चौधरी जी उस समय नेता हुआ करते थे। साहब कांसीराम के साथ में कहे साहब रुक जाते, हमारी लाल बत्ती लगल, गाड़ी आ जाए तो हमें बैठ के चल जाए। साहब कांसीराम ने कहा मंत्री तुम हो, मैं नहीं हूँ। जिसने इतने सारे मंत्रियों को बनाया वो खुद कह रहा है कि चौधरी मंत्री तुम हो, मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं लाल बत्ती गाड़ी पे नहीं चल सकता हूँ। ये दूसरी गाड़ी किसकी है? काले रंग की एम्बेसडर खड़ी थी तो कहा साहब अपने है। साहब लाल बत्ती लगी गाड़ी में न बैठ करके काले रंग की एम्बेसडर कार में बैठ करके जब आगे एयरपोर्ट के लिए बहन जी जाने लगे, कभी अगर लखनऊ गई हो, कब वो मौका मिले भैया जाकर तो उस रास्ते पर जाके देखना जहाँ साहब कांसीराम का स्मारक स्थल बना हुआ है। उस जगह पे पहले जेल हुआ करती थी, उसको हम लोग जेल रोड के नाम से ही जानते हैं आज भी। तो जब उस जेल रोड से साहब कांसीराम की गाड़ी निकलने लगी तो साहब कांसीराम चौधरी जी से कहते हैं, ए चौधरी जरा पीछे घूम के देख, वो जौन कोयरी रहल, वो जौन साग भाजी हुआ रहल, देखा वो जौन मंत्री बन गए, वो देखा आवत है पीछे अपन गाड़ी में आवत है। चौधरी जी ने गाड़ी में पीछे ऐसे देखा, कहे हाँ साहब आवत है। कहे अरे वो जौन रहल चौहान रहल, वो जो फलाना काम करत रहल, देखा वो अपन लाल बत्ती लगल गाड़ी के पीछे आवत है कि नहीं आवत है? वो पीछे देखने कहे हाँ साहब आवत है। कहे अरे वो जौन रहल, वो केवट रहल, माझी रहल, मच्छी मारत रहल, देखा वो अपन लाल बत्ती लगल गाड़ी के पीछे आवत है कि नहीं आवत है? उन्होंने पीछे देखा, कहे हाँ साहब वो अपन लाल बत्ती लगल गाड़ी पीछे आते। साहब कांसीराम की आंखों में आंसू आ गया। साहब ने कहा जिस समाज को कभी कोई पूछता नहीं था, जिस समाज का काम था चमड़ा छुड़ाना, हरवाही करना, जिस समाज का काम था खेत घोड़ना, जिस समाज का काम था गोरु भैंस चराना, आज उस समाज ने अपने वोट की ताकत का एहसास कर लिया, अपने आप को राजा बना लिया। और देखिए जब वो छोटी बिरादरी के लोग लाल बत्ती लगी हुई गाड़ियों में लखनऊ की सड़कों में जब चलते होंगे तो इन मनवादियों की छाती पे सांप लौटता होगा। आज ये देख करके मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, गदगद हो रहा है। ये कहते कहते साहब कांसीराम की आंखों में आंसू आ गए। इतना संघर्ष किया साहब कांसीराम ने बहन जी, पैदल घूमे, साइकिल घूमे, कभी खाने को मिलता था, कभी खाने को नहीं मिलता था। यही देवरिया में 2 दिन से साहब कांसीराम खाए नहीं थे। शुरुआती दौर में अयातुल्लाह खान नाम के हमारे एक भाई थे वहाँ पर, उन्होंने अपने घर में साहब की बात सुनी, साहब की बात समझी और उनके घर में भी बहुत कुछ खाने को नहीं था, भात बनता था केवल उस समय घर में, दाल चावल हर जगह घर में नहीं बनता था। तो उन्होंने अपने घर में भात खिला करके साहब कांसीराम को मिशन मूवमेंट के लिए ताकत प्रदान की। आज तो घर में बस एवरा हो जाला, रात्रि का खाना लड़का खाए बिना ना खाए उठाए के मन गोरू भैंसी चराए देगा। लेकिन वोट की ताकत आज हम भूलते जा रहे हैं। काहे के जगह जगह 5 किलो गेहूँ, 2 किलो राशन, ऐसे जो 2 किलो तेल, 5 किलो चावल ऐसे गाँव गाँव में बांटा जा रहा है। और ये कहा भी जा रहा है अरे जब राशन लेने बारी तब तो फट जाएगा तो वोट का गया ये को हत्या था कहा जावे कि नहीं? 5-5 किलो राशन, 5-5 किलो गेहूँ, अनाज बांट करके 1-1, 2-2 किलो तेल बांट करके ये बोला जा रहा है कि जब राशन ले लो तो वोट का देवो भैया, तो वोट का देवो। ये जो राशन पानी बट रहा है सरकारी दुकानों से,
या आपको जो भी मिल रहा है गांव में, ये हमारे जैसे नौकरी पेशा लोग जो इनकम टैक्स कटाते हैं, अपनी तनख्वाह में से जो इनकम टैक्स जमा करते हैं, उस इनकम टैक्स के पैसे से ये सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से आपके गाँव में कोई भी सुविधा का लाभ आपको मिल रहा है। इसलिए बहन जी, 5 किलो राशन पानी के बदले अगर कोई वोट की बात करता है तो उसको तत्काल आप रोकिए कि वोट 5 किलो बहन जी गेहूं चावल तो हम गोरू भैंसी चला देगा। सही बहनी, 5 किलो राशन पानी तो हम गोरू भैंसी के चला देगा कि बढ़िया से दूर दूर दे राती कहता है इतना रोटी बची भात बची कुल गोरू भैंसी चला देगा। ये हमने अपने वोट की ताकत का एहसास करना है भैया। इसलिए ताकत का एहसास करना है कि जौनपुर जो है क्रांतिकारियों की धरती रही है, जौनपुर क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ से आजादी के समय से लेकर के बाद के समय तक साहब कांशीराम के मिशन मूवमेंट तक बहुत क्रांतियां हुई और आप ही लोगों ने साहब कांशीराम को जिंदा रखा, उनके मिशन मूवमेंट को जिंदा रखा। हमारे और आपके सहयोग से साहब कांशीराम कहाँ तक पहुँचे और आज जब साहब चले गए हैं, उनकी बनाई हुई उत्तराधिकारी अलग पड़ गई, अकेले पड़ गई है। उसने शादी विवाह नहीं किया, वो चाहती तो नाती पोते पैदा करती, घर द्वार बसाती। क्या जरूरत थी बहन जी उसको हमारे लिए सब त्याग करने की? जब पूरी जवानी आपकी और हमारे लिए लगा दी, तो आज अपने उम्र के ढलान पे अगर वो है तो उसका साथ देना क्या आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है भैया? जिम्मेदारी है ना? तो उस जिम्मेदारी को समझिए मेरे भाई, उस जिम्मेदारी को समझिए। और उन तमाम लोग जो कहते हैं कि सतीश मिश्रा का हटा देती तो बहुत निग्रह बनी, ये बात तमाम ये जो खटिया बिछाने वाले लोग हैं ना, ये सारे लोग इधर उधर बकैती करते फिर रहे बहनी, बहुत सारी फर्जी बातें कर रहे हैं। सतीश मिश्रा हटाए देती तो बहुत निग्रह, बहुजन से सर्वजन पे आई गई, भगवान बुद्ध का फिलॉसफी चेंज कर देनी। ऐसी फालतू बातें करते कैसे आप लोगों को शर्म नहीं आती मेरे भाई लोग? बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, नहीं देता है कि नहीं देता है कि नहीं देता है? बताइए। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप औरत हो, चाहे आप आदमी हो, सबको एक बराबर अधिकार देता है। जो अधिकार चोरी करने की जो सजा मेरी है, चोरी करने की वही सजा सलीम भाई की भी होगी। चोरी करने की जो सजा आपकी है भैया, देश के प्रधानमंत्री की भी वही सजा होगी। भारत में पैदा हुआ प्रत्येक नागरिक को एक बराबर अधिकार देता है भारत का संविधान। भारत का संविधान केवल बहुजन की बात नहीं करता। जिस समय साहब कांशीराम ने बहुजन का नारा दिया था, उस समय वो राजनीति के शुरुआती दौर में थे, लेकिन फिर राजनीति केवल एक जाति या एक धर्म से नहीं चलती दादा। एक जाति एक धर्म को लेकर राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए मूंछों पे ताव देने वाले डकरेट चमारो, कान खोल के इस बात को सुन लो। खाली मुकदमा लग जाएगा, चले जाओगे खेत में, तुम्हारा नेता कैसे आंसू आ रहा था एक एक दो टिकट के लिए, एक एक दो सीट के लिए, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मूंछों पे ताव देके चमार बनने से कोई फायदा है नहीं। एक जाति के वोट से कोई भी सरकार बन नहीं सकती, एक भी जाति के वोट से कोई राजा नहीं बन सकता, सरकार नहीं बन सकती, राजनीति नहीं चल सकती। इसलिए भारत का संविधान जो बहुजन की नहीं बल्कि सर्वजन की बात करता है, सारे लोगों की बात करता है। अगर वो सर्वजन की बात आपकी बहन करने लगी तो उसमें इनके पेट में दर्द का हो रहा है। अरे तुम्हें अपनी बात करनी है, तुम्हें राजनीति करनी है, राजनीतिक पार्टी वाले तुम अपनी बात करो ना। सारी दुनिया के नेता खाली मेरी बहन के पीछे पड़े हुए, हाँ? सारी दुनिया के नेता बहन जी, सारे देश भर के नेता, कितना बड़ा हो चाहे वो प्रधानमंत्री या काहे ना हो, केकरे पीछे बात? हमारे बहन के पीछे। एक मतलब हमारी बहन इतना शक्तिशाली है तब है ना, ये कुलीन के खतरा के रोड से लगा हमार बहनी से बात के हमारे बीच में कुछ चमचा पैदा कर दिए गए जो हमारी बहन के लिए खुद ही खतरा बने हुए हैं। अब वो खतरा क्या बनेंगे, उनकी क्या औकात हैसियत हमारी बहन के आगे। और दूसरी बात जो ये बोलते हैं कि सतीश मिश्रा का हटाए देती तो कहे, इनके तो मुंह तोड़ जवाब देगा भैया। क्यों आए के बोले ही तुम्हारे का पर्चा बांटे कोशिश करे, कहूँ स्टिकर लगाए कोशिश करे तो सीधे बोला तू अकेले काय घूमा, तो वहां पर मेहरारू कहाँ है लेके घूमता। वो सतीश मिश्रा जी तो ब्राह्मण होकर के, ऊंची जाति के होकर के, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे उनका ओहदा होता है। साहब कांशीराम ने शुरुआती दौर में चाहे जो नारे दिए हो, लेकिन उसके बावजूद जब साहब कांशीराम ने सर्वजन की बात की, सारे जाति के लोगों को, धर्म के लोगों को संगठन में शामिल करने का जब काम किया, तो उसमें आज सतीश मिश्रा जी जो ऊंची जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को और अपने बेटे को, यानी अपने परिवार से 5 लोगों को रोजाना सुबह झोला उठाते हैं और रोजाना सुबह उठ करके वो लोग प्रचार करने के लिए निकलते हैं, संगठन का प्रचार करने के लिए। आप में से, हम में से कितने लोग थे जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को इसलिए तैयार किया कि चल करके संगठन का काम करे? एक को ना, यहाँ तक कि वो जो रास्ते में पर्चा बांट के दिख रहे थे, उनमें से भी एक की बहन बेटी नहीं तैयार होगी चलने के लिए। लेकिन ऐसे तथाकथित लोग मुंह उठाते हैं और बोल देते हैं कि वो कर हटा देंगे
रही तो बहुत निकला। ये लोग और पार्टियों के ब्राह्मण नेताओं के ऊपर शिकंजा नहीं कसते, कमेंट नहीं करते भैया। और भी तो पार्टियों में ब्राह्मण है, अकेले आपके संगठन में तो नहीं है ना, सब में है, लेकिन सब पे नहीं बोलते, खाली बोलते हमारी आपकी बहन के लिए। कहे कि वो औरत है और औरत होकर के ऐसा शासन चलाती है कि अच्छे अच्छे गुंडे माफिया अंडरग्राउंड हो जाते हैं जब उनका शासन सत्ता आता है। ये मजबूती है एक महिला के शासन की, और यही महिला का शासन। हम सुर्ती नहीं खाते, दारू नहीं पीते भैया, इसीलिए हम आपसे ज्यादा मजबूत है। तोरे खातिर व्रत रखी ना, तू सुर्ती खाए के दारू पी के सुसाइड करे पे लगल हुआ तो क्या करी मैं? मुंह फोड़ लेका है नम खाती, मुंह फोड़ लेका है नम खाती। तो भैया तो के जौन मन करे के तौन करा। ये चुनावी दौर चलता है, चुनावी साल चलता है। भारत की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव साहब कांसीराम लाए, चाहते तो वो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक औरत को अपना शासन सत्ता सौंपा। अब आप सारे समाज के लोग जो मान्यवर कांसीराम के साहब के नारे के नाम पे नारे लगाते हो, आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे आपकी बहन का शासन आता है तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहती है। आपकी जिम्मेदारी है कि अब आपकी बहन शासन सत्ता फिर से संभाले, जिससे पुनः हमारी जो है बहन बेटियां वो सुरक्षित रहे। सुरक्षा का मुद्दा सबसे जरूरी है और उसके बाद का मुद्दा बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। ये जान लीजिएगा भैया, नाक पोछत रहा लड़का, पैंट के चड्डी के जौने की इलास्टिक ढीली कर दिया गए कि नाक पोछप छोड़ के लड़का खाली चड्डी संभाले तो नाक पोछप छूट गई ना। तो ऐसे ही नाक पोछना छुड़ाने के लिए पैंट ढीली कर दी गई है, और उस पैंट ढीली करने में हिंदू मुसलमान टाइप का तमाम मुद्दा हमारे बीच में छोड़ दिया गया है कि मुसलमान दुश्मन है और इस टाइप की बातें बहुत सारी है। ये सारी बातें कोई मतलब नहीं है, खाली मुख्य मुद्दा शिक्षा का है, मुख्य मुद्दा सुरक्षा का है, और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो खेत में घूम रहा है सारों का है। हाँ, ये जितने नौजवान लड़के तुम सारे सबके सब सुबह 8-9 बजे तक सोते हो, तुम्हारे बाप रात भर में चल करके खेतों में से सांड हटा रहे हैं। अब तुम लोग हीरो बन रहे हो, नेता बन रहे हो, झंडा ले लेके घूम रहे हो। ध्यान रखो, आपको केवल सांड ही नहीं हटाना है। इस बार जिसने सांड खेत में छोड़ा है उसको एकदम अपने जिले की सीमा से भी बाहर भगाना है। ये इस दावे के साथ, इस वादे के साथ मैं आपके साथ में आई हूँ। तू हमसे पूछे तो ना क्या कर दिए, हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, हमके 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिले लगे, हमके कुछ नहीं कटले के इतना गाँव देहात में ऐसे घूमत है। हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं जी। हमारे लिए मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर सामने कौन है, हमारे लिए मतलब वो है जिनको देख करके हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं। हमारे लिए ये जरूरी है। ये यहाँ कौन है, यहाँ को बदलता रहेगा, लेकिन यहाँ कौन है ये हमेशा रहेगा। और अगर ये भी ना रहे तो ये हमेशा जिंदा रहेगा। ये ध्यान रखिएगा बहन जी। हनुमान जी ने सीना फाड़ कर राम की फोटो दिखाई थी, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमन के जबान पे एक अलावा दूसरा नाम ना आवे के चाहिए और ना कभी आता है। इस वादे के साथ में कि आप लोग जो हमसे अभी बोल रही थी कि हमन एकजुट होकर वोट किया जाए, भैया आपो लोगों से कहा था चुनावी दौर चल रहा है, दारू मिले, मुर्गा मिले, पैसा मिले, पूरा रखना, लेकिन जबले दारू उतर न जाए तबले वोट डाले मत जाइए। जबले दारू उतर न जाए तबले वोट डाले मत जाइए। अभी नहीं, चाहे 12 बजे 1 बजे, जब उतर जाए तब जाइए। और इवन जिन करिए कि जेबी 500 रुपया तो तरी जाके अंग्रेजी वाला पी ले, भी नहीं उठ के वो मत करिए, कि 5 साल में एक ही बार ये मौका आता है। हम लोगों को थोड़ा विलम्ब हो रहा है, आगे भी जाना है, भाई हमारे बार बार इशारा कर रहे हैं, तो इतना आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वोट आपने सही एकजुट होकर के डाला तो खुद को राजा बना लोगे, और अगर वोट बिखर गया, एक एक वोट कीमती है। हम लोग अपने घरों के बच्चों को जो बाहर पढ़ रहे थे सबको बुला बुला के कहा है कि एक एक वोट पढ़ना चाहिए।